अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 12 और लाइव वायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे रिव्यूज़ कैसे ऐड करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि विश लिस्ट या फेवरेट किसी प्रोडक्ट को करना है तो वह कैसे करते हैं, उसकी क्या लॉजिक होती है। उसके बाद हम जो थर्ड, अगर हमारे पास टाइम इनफ बचा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन दोनों को काम करने में, इन दोनों पे काम करने के लिए हमें मॉडल कंट्रोलर और व्यूज़ में कंपोनेंट्स में चेंजिंग्स काफ़ी सारी करनी पड़ेंगी, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी पड़ेगी। ये तो इन दैट केस अगर तो हमारे पास टाइम बचा और 1 आवर से लेस में हमने इसको कवर कर लिया दो टॉपिक्स को पहले, तो तीसरे को भी कवर करेंगे, वरना तीसरे को हम कूपन को हम विद पेमेंट या फिर विद एड्रेसेस या फिर चेकआउट वाला जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम कूपन और चेकआउट वाले को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अपने इस वक्त कोड एडिटर में, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है, और इसके अंदर हमने अब अपनी जो प्रोडक्ट्स की डिटेल है, जहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल ओपन की जाती है, वहाँ पर अब मैंने डिस्प्ले करवाना है रिव्यूज़ के सेक्शन को, ताकि कोई भी जो लॉग्ड इन यूज़र है वो उस पर अपना रिव्यू जो है वो ऐड कर सके। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना है, हमें सबसे पहले देखना है कि रिव्यूज़ के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लाइव वायर के फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर हमारे पास रिव्यूज़ का कंपोनेंट। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है जो हमें रिटर्न करता है करंट यूज़र के रिव्यूज़ अगेंस्ट सर्टन प्रोडक्ट। यहाँ पर हम रिव्यू को फेच कर रहे हैं, जहाँ पर भी डिस्प्ले करवाना है तो उसके रेटिंग कमेंट्स वगैरह जो भी हैं, और ये है उसका मेथड जो कि सेव करता है रिव्यूज़ को इनसाइड डेटाबेस, और फिर ये वाला जो कंपोनेंट है ये रेंडर होता है। अब लाइव वायर का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि ना सिर्फ हम राउट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के, जैसे कि हमने यहाँ पर राउट्स क्रिएट किए हुए हैं web.php के अंदर। ये देखिए राउट गेट है अकाउंट रिव्यूज़, ये कस्टमर्स स्लैश अकाउंट स्लैश रिव्यूज़ स्लैश एडिट पे है, क्योंकि हमने प्री फिक्स इसको दिया हुआ है कस्टमर का। इसमें हमें ये रिटर्न कर रहा है ये वाली चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको टिप बता दूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वाला जो राउट है इसके साथ ही कस्टमर्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कस्टमर डैशबोर्ड लिखा हुआ है और बाकियों के साथ वो लिखा हुआ ना है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इस प्रीफिक्स को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और सॉरी, इसके साथ हम इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं राउट, और इसके बाद इसमें हम पेस्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स कस्टमर्स, और उसके बाद इसको हम ग्रुप कर सकते हैं अगेन फंक्शन, सॉरी, यहाँ पर फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पर अब हम अपने इस राउट को, ये जो राउट है इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि हमारा जो कस्टमर्स वाला राउट है वो अब कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड पर होगा, जबकि बाकी जो राउट्स होंगे वो काउंट स्लैश विश लिस्ट पर होंगे। ठीक है, फिलहाल हम कस्टमर डैशबोर्ड को अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, यहाँ पर लिखूँ कस्टमर्स स्लैश डैशबोर्ड, तो ये मुझे लॉगिन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर अगर मैं admin@admin.com जो कि एक कस्टमर है उसके अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, तो देखिए अब उसने मुझे कस्टमर के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मुझे एक्सेस करना है इसको, फॉर एग्जांपल एड्रेसेस को, तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर ऑर्डर्स में अगर मैं आता हूँ, देखिए नीचे यूआरएल जो बन रही है वो है स्लैश अकाउंट स्लैश ऑर्डर्स, तो ये एक करेक्ट यूआरएल है। देखिए अब यहाँ पर अकाउंट स्लैश ऑर्डर्स बन रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं विश लिस्ट पर जाता हूँ, विश लिस्ट, यहाँ पे विश लिस्ट, तो देखिए विश लिस्ट का जो राउट है वो भी अकाउंट स्लैश विश लिस्ट है। अब यहाँ पर कस्टमर स्लैश विश लिस्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये कस्टमर स्लैश विश लिस्ट आए, कस्टमर स्लैश एड्रेसेस आए, तो इन दैट केस हमें यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखना होगा प्रीफिक्स, और
यहाँ पर पास करना होगा कस्टमर्स या कस्टमर सिंगल, क्योंकि एक कस्टमर होगा, और फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से भी हम जो है वो ये वाला जो अकाउंट वाला पोर्शन है, इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम इस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे। अब ये है, ये जो राउट बना है, देखिए अब यहाँ पर ये इसने कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड, तो ये हमारे पास कस्टमर डैश स्लैश बोर्ड आ गया, डैशबोर्ड आ गया। फिर आप देखिए कस्टमर स्लैश एड्रेस आ गया। फिर देखिएगा कस्टमर स्लैश विश लिस्ट आ गई। फिर देखिएगा ऑर्डर्स की, कस्टमर स्लैश ऑर्डर्स की का लिंक भी अब काम कर रहा है। सो इस तरीके से हम जो है ये राउट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है कि लाइव वायर के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके हम राउट्स बना सकते हैं जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। एंड दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इन कंपोनेंट्स को हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स के किसी भी व्यू के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी और विद क्रिएटिंग एनी राउट। मतलब ये राउट अब हमारे पास बना हुआ है रिव्यूज़ का, लेकिन मैं इस रिव्यूज़ वाले फॉर्म को ऐड करना चाह रहा हूँ इनसाइड ऑर्डर, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल। सो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज है जो यहाँ पर व्यूज़ के अंदर है, व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, लाइव वायर के अंदर, कस्टमर के अंदर, सॉरी स्टोर के अंदर, सॉरी स्टोर के अंदर प्रोडक्ट डिटेल डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इसके अंदर यहाँ पर एट द एंड हम यहाँ पर @ लाइव वायर लिख के यहाँ पर पास कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर्स के अंदर डॉट रिव्यूज़, ये मैंने लिखा और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्टोर पर जाता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये रिव्यू का फॉर्म उसी वक्त डिस्प्ले हो जब यूज़र लॉग इन हो। अदरवाइज यहाँ पर राइट अ रिव्यू के नीचे एक लिंक आ जाए कि प्लीज़ लॉग इन टू ऐड अ रिव्यू। तो अब देखिए मैं चैट GPT की हेल्प नहीं ले रहा बल्कि मैं खुद से कर रहा हूँ। तो इन दिस केस हमें क्या करना होगा, एक तो इसका तरीका ये है कि डायरेक्टली हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चेक कर लें, लेकिन इससे क्या होगा कि इससे हमारा ये जो राइट आ रिव्यू का हेडिंग है ये भी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिव्यूज़ डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर, जो कि है कस्टमर्स के अंदर, और यहाँ पे रिव्यूज़ डॉट ब्लेड डॉट PHP है। अब ये जो कंपोनेंट है ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन के अंडर है, बट चूंकि हम इसको राउट के थ्रू ओपन नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको अब हम ओपन कर रहे हैं थ्रू लाइव वायर फंक्शन, तो इन दिस केस हमें यहाँ पर लिखना होगा इफ़ @ ऑथ ऑथेंटिकेटेड यूज़र, अगर ऑथ है तो वो इसको इसको डिस्प्ले करे, एल्स में, बल्कि इसको हम डिव के अंदर इस जगह पे लिखते हैं ताकि सिंगल डिव के अंदर लाजमी इसको लिखा जाता है @else और एंड ऑथ, ये लिखा। सो ये सिर्फ और सिर्फ ऑथ हो ऑथेंटिकेटेड होगा यूज़र तो ये डिस्प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ से वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पर है राइट अ रिव्यू, यहाँ पर है, तो मैं इसको फॉर्म के साथ डिस्प्ले कर देता हूँ। और यहाँ पर फॉर्म के बाद ये देखिए H1 इधर आ गया, फॉर्म के साथ ये हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ रिव्यू। सो यहाँ पर एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ टू राइट, यहाँ पर कोई भी P टैग यूज़ कर लेते हैं, टू राइट अ रिव्यू काइंडली लॉग इन फर्स्ट। और यहाँ पर मैं लॉगिन वाले पेज का लिंक जो है वो ऐड कर देता हूँ। सो ahref इज़ इक्वल टू स्लैश href इज़ इक्वल टू राउट लॉगिन और लॉगिन। सो ये हमने ऐड कर दिया पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पर अगर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लॉगिन का पेज, इसको थोड़ा सा आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इस पर आप ऐड कर लें ahref है, इसको क्लास ऐड कर लें, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट रेड 500। ये देखिए, सो टू राइट अ रिव्यू क्लिक लॉगिन। सो यहाँ पर हम लॉगिन होते हैं admin@admin.com। सो यहाँ पर अब अगर हम स्टोर पर जाते हैं तो देखिए अब राइट अ रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो अब हम जो है वो रिव्यू को
डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और सेव रिव्यू को क्लिक करके हम रिव्यू को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट के लिए मैं रेटिंग कर रहा हूँ 5 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट। सिंपली मैंने एक रिव्यू लिखा। अब इसको सेव करके टेस्ट करते हैं कि वाकई ये सेव कर रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है मेथड कस्टमर रिव्यूज़ वैलिडेटेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो ये कह रहा है कि जो वैलिडेटेड वाला ऑप्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर रिव्यूज़ के अंदर दिस वैलिडेट, आई थिंक दिस वैलिडेटेड की बजाय दिस वैलिडेट आता है। लेट मी सी, कहीं और हमने वैलिडेशन लगाई है। दिस एड्रेस डिलीट, वैलिडेशन तो हमने इसी पे सिर्फ लगाई है, विश लिस्ट पे भी हमने नहीं लगाई। ओके, तो यहाँ पर हमने जो एडमन के प्रोडक्ट मैनेजर है उसके अंदर हमने वैलिडेशन लगाई है। सो यहाँ पर है डाटा, ये है यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ आ रहा है और ये है रूल्स हैं और इस रूल्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। दिस रूल्स इफ़ एडिटिंग आईडी, रूल्स को कहाँ पर हमने यूज़ किया है, हाँ दिस वैलिडेट रूल्स। सो दिस वैलिडेट को हम यूज़ करेंगे, वैलिडेटेड आई थिंक नहीं है, ये इसने यहाँ पर रॉन्ग यूज़ किया दिस वैलिडेट। सो दिस वैलिडेट में हम इस पे यहाँ पर वैलिडेशन हमने नहीं यहाँ लगाई हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर फिर लिखता हूँ दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट, सेव। सो अब ये कह रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, रिव्यू प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी कनेक्शन, तो यहाँ पर उसके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर अब हमारे पास ये जो रिव्यूज़ है इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही। जब हम सेव करते हैं वैलिडेट करने के बाद, तो यहाँ पर इफ़ दिस रिव्यू है उसमें एल्स क्रिएट एरे मर्ज डाटा यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू ऑथ आईडी। ऑथ आईडी क्या कह रहा है, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं है। सो प्रोडक्ट आईडी हमें गेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो स्लग है इसकी बेस पर हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और इंसर्ट इनटू रिव्यूज है, रेटिंग है, कमेंट है, यूज़र आईडी है, अपडेटेड आईडी, क्रिएटेड आईडी, दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट। सो रिव्यूज़ डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब अगर हम मॉडल को देखें यहाँ पर सॉरी मॉडल्स ये हैं हमारे पास और रिव्यूज़ का मॉडल है। इसमें देखिए हमारे पास यूज़र आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी, रेटिंग। सो हमें जो भी जिस पेज पर मौजूद हैं उसकी प्रोडक्ट आईडी हमें चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आईडी अब हम यहाँ पर इसको पास करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया है प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। यहाँ पर हम इसको पास कर सकते हैं इसका एज अ पैराम्स आई थिंक, और प्रोडक्ट आईडी आई थिंक इस तरीके से। कस्टमर्स डॉट रिव्यूज़ और पैराम्स हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। क्योंकि करंटली हम प्रोडक्ट के अंदर ही मौजूद हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, बाकी सारी डिटेल भी आ रही है, तो प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सो ये पैराम्स जाएंगे यहाँ पर रिव्यू में, रिव्यू है, रेटिंग है, कमेंट है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रोडक्ट आईडी को वो ऐड नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी रिव्यूज़ में भी जब वो इंसर्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, तो इसमें भी कहीं पर भी उसने प्रोडक्ट आईडी को यूज़ नहीं किया। रिव्यू क्रिएट एरे मर्ज यूज़र आईडी यूज़ कर रहा है और यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट आईडी दे सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। सो यहाँ पर हम इसको पास करेंगे आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे और ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर पास होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी इस सेव मेथड को पास होगी क्योंकि हमने यहाँ पर आई थिंक नहीं, यहाँ पर माउंट आईडी यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर आईडी, ये वाली जो आईडी है ये है ऑथ आईडी, इफ़ आईडी
ऑथ आईडी फाइंड रिव्यू वेयर, ये रिव्यू फाइंड कर रहा है, हाँ ये उसके रिव्यूज़ फाइंड कर रहा है। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ रही है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, लेट मी सी। देखिए माउंट पर मैं कहता हूँ डाई एंड डंप प्रोडक्ट आईडी, बल्कि हम एक और काम करते हैं, इसके साथ हम यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल है और लाइव बाय प्रोडक्ट आईडी इसको पास हो रही है प्रैम्स लाइव। अच्छा ये हम एक और काम करते हैं, मैं इसको चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। यहाँ पर चैट जीपीटी को यहाँ पर हम पेस्ट करता हूँ, वेयर आई कैन एक्सेस दिस प्रोडक्ट आईडी इन लाइव वायर कंपोनेंट। ओके तो मैंने इसे कहा कि मैं लाइव वायर के जरिए कस्टमर रिव्यूज़ को ओपन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी यू कैन एक्सेस द प्रोडक्ट आईडी इनसाइड द लाइव वायर कंपोनेंट क्लास यूजिंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर उसने पब्लिक प्रोडक्ट आईडी ली है, तो यहाँ पर उसने ये देखिए प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर वो पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि रिव्यूज़ के अंदर यहाँ पर जो कंपोनेंट है, यहाँ पर एक तो हमें ये चाहिए होगी और एक चाहिए होगी प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी, इफ़ आईडी, अगर उसमें आईडी है तो यहाँ पर इसको स्टार्ट में हम, ये नल नहीं होगी, ठीक है, ये नल नहीं होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नल कह देते हैं ताकि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो प्रोडक्ट आईडी नल होगी, तो यूज़र आईडी है और ये रिव्यूज़। अब हम रिव्यूज़ अगर प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे इफ़, लेकिन प्रोडक्ट आईडी तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर रिव्यू कर लिए, गेट कर लिए एंड यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ गई। सो दिस प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी कर देंगे हम, और यहाँ पर पब्लिक प्रोडक्ट आईडी इंट होगी और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वैली वैलिडेट वैलिडेट रूल होगा, रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है और इसमें प्रोडक्ट आईडी आनी चाहिए, ठीक है, और इसको हम, और वो प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं प्रोडक्ट के मॉडल में से आईडी को वैलिडेट भी करें। आई थिंक ये इसी तरीके से हम इसको वैलिडेट करते हैं प्रोडक्ट आईडी। हमने इसको किया भी था यहाँ पर, हाँ ये देखें ना, यूनिक प्रोडक्ट कामा स्लग कामा दिस डॉट एडिटिंग आईडी। ओके यहाँ पर str slug दिस डॉट स्लग वैलिडेट रूल्स, यहाँ पर है रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट्स यूनिक, हाँ यूनिक है प्रोडक्ट्स का मसलग। ओके यूनिक, यूनिक नहीं है वैसे, इसमें यूनिक नहीं हम लगा सकते क्योंकि वो रिपीट भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट पर आप एक प्रोडक्ट पर आप यूज़र एक ही रिव्यू ऐड कर सकता है, लेकिन रिव्यूज़ के टेबल में मल्टीपल प्रोडक्ट आईडी हो सकती हैं। सो यहाँ पर यूनिक का जो लगेगा वो होगा एक ही रिव्यू ऐड कर सकता है यूज़र, यूनिक यूज़र्स के टेबल में से आईडी, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी भी नहीं, प्रोडक्ट आईडी तो नहीं हर यूज़ होगी, हमारे पास जो है वो यूज़र यूनिक ही होंगे जिसमें हम आईडी सेव कर सकते हैं। जो यूनिक यूज़र कॉमा आईडी, तो वो वैलिडेट करेगा कि जो रिव्यू ऐड हो रहा है वो यूनिक है, दोबारा से यूज़र उसी प्रोडक्ट की आईडी को में यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो किसी और प्रोडक्ट की आईडी को देता है, सो कॉमा प्रोडक्ट्स कॉमा आईडी, तो यूनिक यूज़र का आईडी है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स, और रिव्यूज़ के अंदर यूज़र आईडी यूनिक नहीं होगी क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट्स में रिव्यू दे सकता है, तो वो मल्टीपल जगह पर सेव होगी। सो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दिस प्रोडक्ट आईडी आ गई। फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी ये ले रहे हैं दिस प्रोडक्ट आईडी,
सो दिस प्रोडक्ट आईडी, ये हमने अब सेव मेथड में इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगी। ठीक हो गया, वैलिडेट होगा। अब हम आते हैं वापस और रिव्यू ऐड करते हैं। दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट, और डोम नहीं, ऑसम प्रोडक्ट। ओके, रिव्यू सेव, सेव हो गया। क्या हुआ? हम्म, तो उसने यहाँ पर फेच किया, लेकिन दिस रिव्यू एल्स रिव्यू क्रिएट प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेशन फ्लैश सक्सेस रिव्यू क्रिएटेड, और इसके अंदर रिव्यू डॉट ब्लेड डॉट पी में हमने यहाँ पर कहीं पर सक्सेस का मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी सक्सेस का मैसेज नहीं है। ओके, यहाँ पर राइट अ रिव्यू, अब फॉर्म, वो तो ठीक है। तो रिव्यूज़ के टेबल में एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि क्या रिव्यूज़ के टेबल में रिकॉर्ड, क्योंकि वो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसलिए रिव्यू मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ रिव्यूज़ का टेबल। ये देखिए शो टेबल, तो ये खाली है। इसका मतलब है कि वो क्रिएट नहीं हुई। जब हमने फॉर्म को क्लिक किया, वाई डॉट सबमिट सेव मेथड को इसने कॉल किया, तो क्या ये सेव मेथड को कॉल कर रहा है? लेट्स सी। ये वाला हमारे पास मॉडल है, ये हमारे पास नहीं चाहिए हमें, ये है हमारे पास सेव मेथड। और यहाँ पर हम कहते हैं दिस प्रोडक्ट आईडी, लेट्स सी। इसको रीलोड करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है, दैट्स फाइन। तो इसका मतलब है इसके अलावा कमेंट, और ये देखिए कमेंट भी आ रहा है। अगर मैं कमेंट्स में कुछ लिखता हूँ तो ये आ रहा है। और रेटिंग, लेट्स सी कि रेटिंग भी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं डिस्प्ले हो रही। सो देखिए 5 स्टार रेटिंग भी आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ तक तो वो ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने एक रूल लगाया है, डाटा। सो रिव्यू अपडेट डाटा इज इक्वल टू दिस, इफ दिस रिव्यू, अच्छा दिस रिव्यू में क्या है, डी डी दिस रिव्यू, सेव किया। अच्छा, यहाँ पर ये इस पे आ ही नहीं रहा, डाटा इज इक्वल टू वैलिडेट नहीं कर पा रहा। आई थिंक वैलिडेशन में जो है वो इशू है। आई थिंक ये अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर नल आ रहा है हमारे पास, दिस रिव्यू नल आ रहा है। सो दिस वैलिडेट, वैलिडेट में प्रोडक्ट आईडी है, सो रिक्वायर्ड है यूनिक यूजर का आईडी है, ये तो नहीं आता इसमें, यूनिक प्रोडक्ट्स कॉमा आईडी। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, इस वैलिडेशन को ख़त्म करके चेक करते हैं। हाँ, अब आ रहा है। इसका मतलब है इशू हमारी इस वैलिडेशन में है। चलो इसको देखते हैं कि ये क्या इशू है। प्रोडक्ट्स और रिक्वायर्ड, वैसे इसको एरर मैसेज तो डिस्प्ले करना चाहिए। अब ये नल हो के रहा, तो जब नल होगा तो वो क्या करेगा, इसको क्रिएट करेगा। लेट्स सी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। सो दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट लिखा, इसको सेव किया, तो इसने उसको रिव्यू क्रिएटेड आ गया। अब अगर मैं आता हूँ विश लिस्ट, इसमें रिव्यूज़ का ऑप्शन नहीं है। अब मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ, तो यहाँ पर उसको रिव्यू को आना भी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो रिव्यू आ क्यों नहीं रहा। सो यहाँ पर हमारे पास रेंडर है, लाइव वायर कस्टमर रिव्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है जी रिव्यू, दिस रिव्यू। सो यूज़र आईडी ऑथ आईडी है, फाइंड और फेल है आईडी।
तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास यहाँ पर दिस रिव्यू अब आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस रिव्यू, सो यहाँ पर नल आ रहा है। रिव्यूज़ के टेबल को ओपन करते हैं, ओपन शो टेबल। तो इसमें हमारे पास यूज़र आईडी 1 आ गया, प्रोडक्ट आईडी 2 आ गया, रेटिंग 5 है। सो ये तो करेक्टली डिस्प्ले, मतलब डाटाबेस में तो अब ये करेक्टली ऐड हो रहा है। सो यूज़र आथ, यूज़र आईडी, आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके ओके, तो मेरे ख्याल में ये ऐसे ही कॉल होगा। सो दिस रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू वेयर यूज़र आईडी, ऑथ आईडी, फाइंड और फेल और आईडी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर डी डी आईडी करनी है, तो क्या ये आईडी ले रहा है? नहीं। सो आईडी हमारे पास नल आ रही है। ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? ये तो प्रोडक्ट आईडी उधर से आ रही है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जब इसको ऐड किया है प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, तो यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी होगी, ऑथ आईडी। ठीक हो गया। अब मैं अगर रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो ये है मतलब इसमें हमें अब हुआ ये है कि हमें यहाँ पर इस रिव्यूज़ को फेच करने के लिए ज़रूरी है कि इसको ना सिर्फ हम आईडी, क्योंकि वो आईडी गेट कर रहा था राउट्स के थ्रू। जब हमने राउट क्रिएट किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आईडी भी दी थी यहाँ पर वेब डॉट पी एच पी में। अब उसमें हमें एक थोड़ी सी चेंज और भी करनी पड़ेगी, राउट वेब डॉट पी एच पी। तो ये जो आईडी है ये बेसिकली प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पर ये जो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो हमारे पास आईडी यूज़र की आईडी आएगी और उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी, या पहले हम प्रोडक्ट की आईडी ले लेंगे और वहाँ पर चूँकि पहले आईडी यूज़र की है तो वो यूज़र की आईडी होगी, दूसरी वो प्रोडक्ट की आईडी है। तो ये हमने इसको रीलोड कर दिया। अब यहाँ पर इसका रेटिंग अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है रिव्यू, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये एक एडिटेबल फॉर्म में है। तो हमें एडिटेबल फॉर्म में नहीं चाहिए रिव्यू। रिव्यू हमें यहाँ पर चाहिए ये वाला सिर्फ उस सूरत में फॉर्म होगा जब हम इसको डिस्प्ले एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म या तो हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू रिव्यू, तो या फिर हम जो है वो रिव्यू को एडिट कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमें ये वाला फॉर्म जो है वो शो हाइड होना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, अल्पाइन जी एस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और अल्पाइन जी एस की मदद से इस फॉर्म को हम हाइड और शो कर सकते हैं। तो किस तरीके से कि अगर हमारे पास रिव्यू है तो यहाँ पर एडिट रिव्यू, देखिए एडिट रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर रिव्यू नहीं है तो राइट रिव्यू लिखा हुआ आएगा। इन दिस केस हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डैश, क्या उसमें हम यूज़ करेंगे, शो इज़ इक्वल टू रिव्यू, बल्कि हम यहाँ पर आई थिंक इसको मैं कॉपी कर, बल्कि मैं यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ जेमिनी को। तो मैं इसे कॉन्टेक्स्ट में ये फाइल ऐड करा देता हूँ, करंट फाइल। ठीक है, इन दिस रिव्यू कंपोनेंट आई वांट to display the review of the user under the product and a link to edit the review. When user click on the edit, then she can edit the review. Otherwise it simply displays user's review with his her name, रेटिंग एंड कमेंट्स। तो ये मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है। अब देखिए, देयर वाज अ प्रॉब्लम गेटिंग द रिस्पॉन्स ट्रू अगेन, मे बी इंटरनेट का इशू है या मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करके चैट में पेस्ट करूँ, इधर पेस्ट करूँ, आई थिंक चैट मेरे पास अभी फीचर है चैट का, ये इधर से
पता नहीं गूगल जेमिनी काम क्यों नहीं कर रहा, तो मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, रीट्रैक। अच्छा, ये ना इंटरनेट का इशू है। मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो इशू आ रहा है। मुझे इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना होगा, नहीं प्रॉब्लम है। सो मेरे पास इंटरनेट का इशू है, नहीं चल रहा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ अल्पाइन जेएस पे। अल्पाइन जेएस, ओके, अल्पाइन जेएस पे मैं कैसे जाऊँगा जब इंटरनेट ही नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके दोबारा आपसे मिलूंगा जब मेरा इंटरनेट स्टेबल हो जाएगा। सो इंटरनेट कनेक्शन वापस आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ भी मैं करना चाह रहा था कि हम प्रोडक्ट आईडी को सेव तो कर रहे हैं और प्रोडक्ट आईडी को गेट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ रहा है कि मैं यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ स्लग पर। तो स्लग की केस में अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि जब वो प्रोडक्ट को फेच करता है रिव्यू को, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आती है हमारे पास रिव्यूज़ में। जब वो इसको फेच करता है रिव्यू को, तो वो उसको आथ आईडी की बेस पर, यूज़र आईडी करंटली लॉग्ड इन यूज़र की आईडी की बेस पर वो फेच कर रहा है। अब हमें प्रोडक्ट आईडी की बेस पर वो सारे व्यूज़ चाहिए। मतलब अब हमें ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, इसकी बेस पर सारे रिव्यूज़ चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन कौन से रिव्यू हैं। इसने जो लॉजिक क्रिएट किया वो है एडमिन डैशबोर्ड के लिए, कि एडमिन डैशबोर्ड पर यूज़र अपने रिव्यूज़ देख सकता है। लेकिन चूंकि हमारा एडमिन डैशबोर्ड पर ऐसा कोई भी नहीं है, अगर हमने एडिट करना है किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू को, तो हमें उस प्रोडक्ट के पेज पर जाना है। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी की बेस पर सर्च करेंगे, और यहाँ पर हम आथ आईडी की जगह पर, ताकि वो दूसरे यूज़र भी तो देख सके ना। सो प्रोडक्ट आईडी, दिस प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं क्योंकि हम उसको साइन कर रहे हैं। सो दिस प्रोडक्ट आईडी फाइंड और फेल, यहाँ पर आईडी हम उसको पास कर देते हैं, वेयर आईडी फाइंड और फेल आईडी, दिस रेटिंग रिव्यू रेटिंग दिस कमेंट। सो यहाँ पर सिंपली वो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड और फेल। ठीक है, वो उस कॉलम को फाइंड कर देगा बेस्ड ऑन द आईडी। ठीक है, इसको मैं अब, सॉरी, ये आ गया। तो वो उस आईडी की बेस पर सारा रिकॉर्ड फेच करके हमें दिस रिव्यू के अंदर सेव करा देगा। ठीक है, तो लेकिन वो सर्च करेगा उसको, वेयर कॉलम इज दिस एंड देन फाइंड द आईडी, और वो उसका सारा रिकॉर्ड हमें दे देगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हमें यहाँ पर आईडी की ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाली आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए। सो इट मींस हम यहाँ पर ही आईडी क्यों कह रहा है, फाइंड आईडी, आई थिंक ये करंटली लॉग्ड इन यूज़र की आईडी को पास कर रहा है। तो फाइंड और फेल आईडी, यही आएगा, फाइंड और फेल प्रोडक्ट आईडी। अब फाइंड और फेल में हम सिर्फ जो है वो मेन कॉलम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको, इस आईडी की हमें अब ज़रूरत नहीं है। इफ़ प्रोडक्ट आईडी है तो वो बल्कि दिस प्रोडक्ट आईडी है, तो वो फिर उसको प्रोडक्ट आईडी को फाइंड करे। लेट्स सी क्या वो इसको फाइंड करके देता है। मैं यहाँ पर दिस रिव्यू को डिस्प्ले करा रहा हूँ, रीलोड। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश ये है, फोर फोर नॉट फाउंड, ये क्यों कह रहा है? ये मैंने किस में चेंज कर दिया है? रिव्यूज़ में ही कर रहा हूँ ना चेंज। ओके, आई थिंक वेब डॉट पी एच पी के अंदर हमने कोई गड़बड़ कर दी है। अच्छा, ये भी ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट स्लैश आईफोन 15 प्रो मैक्स नॉट फाउंड स्लग। स्लग तो यहाँ पर ठीक है, प्रोडक्ट स्लैश स्लग है। इसको वापस आईडी अगर देते हैं तो वो इसको सही से फाइंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मसला, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देता हूँ और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी देता हूँ और इसके अंदर
प्रोडक्ट आईडी को, अब वो कह रहा है 404 नॉट फाउंड। ये क्यों कह रहा है? प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं ये डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि सारे रिकॉर्ड फाइंड करे अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट। सो रिव्यू वेयर प्रोडक्ट आईडी इज प्रोडक्ट आईडी, और गेट का मेथड कॉल कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि जी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कलेक्शन टू रिव्यू नल। सो प्रोडक्ट आईडी कोमा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और इसके बाद वेयर वेयर गेट मेथड यूज़ करते हैं, कॉल टू रिव्यू ऑफ टाइप ऐप मॉडल रिव्यू। ओके, वेयर प्रोडक्ट आईडी कॉमा इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, अगर कैनॉट असाइन रिव्यू वेयर प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट और फेल। फर्स्ट और फेल तो नहीं है, ये तो उस यूज़र की आईडी है ना। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ, अब मैं स्टोर पर जाता हूँ और इसको वी करता हूँ, तो यहाँ पर रिव्यू एडिट रिव्यू आ रहा है, क्योंकि रिव्यूज़ के अंदर वो रिव्यू आ रहा है। तो ये लॉजिक थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा href राउट। ओके, तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं। सो इसका क्या था? I want to display all the reviews against a product with the user who added that review, with the user name who added that review, and if currently logged in user added a review on that product, then I want to add an edit button, and user can edit his review by clicking on edit button. सो मैंने उसको यहाँ पर बता दिया कि ये हमारे पास डिस्प्ले रिव्यूज़। ओके, सो डिस्प्ले ऑल रिव्यूज़ वो कर रहा है पहले। सो यहाँ पर वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ लेकर आ रहा है सारे। फिर रिव्यू फॉर्म आ रहा है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर अब उसने हमें वो रिव्यू वाला जो कंपोनेंट है उसमें यहाँ पर दे दिया है। अमाउंट में वो कह रहा है प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, हम ऐसे ही कर रहे हैं। चेक यूज़र रिव्यूज़, सो यहाँ पर है चेक इफ ऑथ चेक दिस हैज़ रिव्यू वेयर प्रोडक्ट आईडी यूज़र आईडी ऑथ आईडी एग्जिस्ट। तो ठीक है, यूज़र रिव्यू। फिर वो कह रहा है पब्लिक फंक्शन शो रिव्यू फॉर्म, देन शो रिव्यू फॉर्म ट्रू। अच्छा, यहाँ पे वो आई थिंक यूज़ नहीं कर रहा अल्पाइन जेएस को, वो यहाँ पर अल्पाइन जेएस को यूज़ नहीं कर रहा है ना। एडिट रिव्यू, तो यहाँ पर एडिट है। सो कैंसिल एडिट, ये उसने इसमें सारा हमें ऐड किया। डिस्प्ले ऑल रिव्यू विद यूज़र नेम्स एंड रेटिंग्स, शो स्टार रेटिंग यूजिंग स्टार। ओके ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा कंपोनेंट। इसमें प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, तो ये मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर नहीं चाहिए, बिल्डर नहीं चाहिए, रिव्यूज़, हाँ यहाँ पर वैलिडेशन हमने लगाई हुई है। तो ये माउंट में हमें ये वाला चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं और माउंट में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास है
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद है ये वाला मेथड है। ये मेथड क्या करता है, ये गेट प्रोडक्ट रिव्यूज़ प्रॉपर्टी है। तो रिव्यू विद यूज़र वेयर प्रोडक्ट आईडी दिस प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी ये होगी। बल्कि मैं एक जगह चेंज कर दूँ, तमाम जगहों पर चेंज करने से बेहतर है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ और ये है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी। फिर हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं गेट रिव्यू। फिर उसके बाद ये है जी चेक यूज़र रिव्यूज़। सो इसमें वो क्या कर रहा है कि इफ़ ऑथ चेक this user this has user review where product id this product id where user id is auth id exists। so वो कह रहा है method review exists is not define the call pass to magic। चलो ठीक है, हम कर दो पास। फिर वो कह रहा है कि एडिट फॉर्म को शो कर दो। सो दिस शो जो है वो स्टार्ट पे फॉल्स होगा और ये दोनों फॉल्स होंगी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये स्टार्ट में दोनों प्रॉपर्टीज़ फॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब फॉर्म ट्रू हो गया। फिर एडिट रिव्यू। सो एडिट रिव्यू के लिए उसने अलग से एक मेथड क्रिएट कर दिया। हमने सेव के मेथड में ही दोनों चेक कर रहे थे कि वो उसको सेव कर रहा है। तो फाइंड और फेल दिस रिव्यू फॉर्म, अच्छा ये ट्रू कर रहा है उसको। फिर उसके बाद है जी कैंसिल एडिट। अगर वो यूज़र एडिट को कैंसिल कर देता है तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अब ये है सेव मेथड। सो यहाँ पर उसने सारी वैलिडेशन वो लगा दिया, दिस वैलिडेट रेटिंग कमेंट्स तो हमने ऑलरेडी लगा दिया। तो बाकी ये हमें लॉजिक ऐड करनी है, ये वाली। इसको कॉपी करते हैं और सेव मेथड के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये वाला आ गया, दिस रिव्यू हैव। सो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक इशू और आएगा कि जब हम सेव कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं रेटिंग को। सो दिस रिव्यू दिस रेटिंग, ठीक है। तो दिस वैलिडेट, तो सिंपली हम यहाँ पर दिस वैलिडेट को कॉल कर रहे हैं। डाटा हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस रिव्यू अपडेट रेटिंग दिस रेटिंग रेटिंग हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ रही है और डाटा की ज़रूरत नहीं थी हमें। कमेंट्स है, दिस कमेंट्स है, रिव्यू एल्स। इफ़ रिव्यू ऑलरेडी है तो वो उसको एडिट कर रहा है रेटिंग और कमेंट्स को। अदरवाइज रिव्यू ऐड कर दो दिस प्रोडक्ट आईडी के साथ, रेटिंग रेटिंग कमेंट्स। फॉर्म को रीसेट कर दो। इसके बाद ये अब हमारा व्यू है इसका, ये यहाँ से व्यू स्टार्ट हो रहा है। ये व्यू हम यहाँ से इस सारे को यहाँ तक कॉपी करते हैं। सो टू राइट अ रिव्यू काइंडली लॉग इन फॉर, ये देखिए यहाँ पर वही हमारा कोड भी आ रहा है। सो रिव्यूज़ पे मैं इसको ऑल सेट करके यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ये क्या हुआ, एक्चुअली पीएचपी हमें नहीं चाहिए, पीएचपी टैग की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने स्टार रेटिंग का भी हमें बता दिया कैसे स्टार रेटिंग को भी अप्लाई करना है। ये देखिए एक स्टार जो है वो विद एम्प्टी है और एक फुल है कि अगर वो प्रोडक्ट रेटिंग है काउंट हो रही है तो वो उसको डिस्प्ले कर दे। सो यहाँ पर वो कह रहा है अनएबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी इन क्लास। अच्छा हाँ, अब मुझे वेब डॉट पी में भी चेंज करना होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। सो वो ये कह रहा है कि अनएबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी पैरामीटर ज़ीरो। अच्छा हाँ ठीक है, वो सही कह रहा है, मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल के अंदर प्रोडक्ट आईडी ये चाहिए और आईडी नहीं चाहिए अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हम ऑथेंटिकेट यूज़र आईडी वो गेट कर रहे हैं वहाँ पर। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट रिव्यूज़। ओके, सो प्रोडक्ट रिव्यूज़ होंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट रिव्यूज़ दिस हैज़ यूज़र रिव्यूज़, या फिर यहाँ पर होगा हाँ फॉर ईच प्रोडक्ट रिव्यूज़ एज प्रोडक्ट इफ़ प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो आई थिंक प्रोडक्ट रिव्यूज़ उसने कहाँ पर लिया है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या उसमें व्यू में पास कर रहा होगा। फिर ये जो रेंडर का मेथड है ना उसके अंदर ये पास कर रहा होगा। रेंडर का मेथड किधर है इसका, इसमें रेंडर का मेथड किधर है।
क्योंकि वो जो डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस रिव्यूज़ के अंदर दिस रिव्यू, तो यहाँ पर हम ओके प्रोडक्ट आईडी गेट सेट शो फॉर्म एडिट रिव्यू शो रिव्यू फॉर्म ट्रू कैंसल रेंडर। अच्छा, यहाँ पे उसने रेंडर मेथड को यूज़ नहीं किया। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा खुद से। सो रिव्यू डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में इफ़ रिव्यू, अब यहाँ पर मल्टीपल रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट रिव्यूज़। सो यहाँ पर रिव्यूज़ है, तो रिव्यूज़, और यहाँ पर माउंट मेथड हमने यूज़ नहीं किया। गेट प्रोडक्ट रिव्यू प्रॉपर्टी, सो ये तो ठीक है, गेट रिव्यू प्रॉपर्टी है, गेट प्रोडक्ट रिव्यू प्रॉपर्टी, गेट ये एक, लेकिन वो हमें कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ अनडिफाइंड है, गेट प्रोडक्ट रिव्यूज़ प्रॉपर्टी। सो पब्लिक प्रोडक्ट रिव्यूज़ इज इक्वल टू, अब ओके कॉल टू मेंबर फंक्शन काउंट ऑन एरे। सो इसका मतलब है प्रोडक्ट रिव्यूज़ इज इक्वल टू दिस। तो ये कलेक्शन हमें इसके अंदर रिटर्न करेगा रिव्यूज़ प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर। सो कॉल टू मेंबर ऑन नल, अब ये कह रहा है कि उसमें नल वैल्यूज़ हैं। सो विद यूज़र वेयर प्रोडक्ट आईडी, अब अगर हम इसको, क्या ये इस फंक्शन पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, लेट्स सी। हाँ, इस फंक्शन पे वो इस प्रॉपर्टी पे आ ही नहीं रहा। सो हम क्या करते हैं कि इस मेथड को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इस मेथड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको कट करते हैं हम। ये वाला जो है ना, ये हमें नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी एक्सेसर जो है। हम क्या करते हैं, रेंडर मेथड में आते हैं, बल्कि हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, दिस प्रोडक्ट रिव्यूज़ इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पर वो ऑलरेडी रिव्यूज़ के अंदर वो इसमें आ रही हैं प्रोडक्ट वैल्यूज़। सो दिस रिव्यू हमने लिखा रिव्यू विद दिस प्रोडक्ट रिव्यू, और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट रिव्यूज़ इस तरीके से लेकर कंट्रोल एक्स करते हैं और रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पर इसको पास करके हम यहाँ पर लिखते हैं कम्पैक्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर कॉल टू मेंबर फंक्शन इफ़ ऑन नल प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास आ गया, अब हमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अब रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ गेट कर लिए हैं, तो लाइव वायर कस्टमर। अब यहाँ पर जो है वो एडिट का बटन आना चाहिए, क्योंकि इस यूज़र ने इस, मैं करंटली लॉगिन नहीं, ओके लॉगिन मुझे होना पड़ेगा। लेट्स सी admin@admin.com, तो मैं एक यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। अब मैं स्टोर पे आता हूँ अगर, और रिव्यू पे आता हूँ, तो ये देखिए एडिट रिव्यू का अब हमारे पास लिंक आ गया।
सो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल रिव्यू, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमने ये देखिएगा, यहाँ पर आई थिंक मैंने रिव्यू एडिट, सो यहाँ पर अब हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अब सिंगल रिव्यू जो है वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है इस रिव्यू के अंदर, उस प्रोडक्ट आईडी की बेस पर। सो ये हमारे पास रिव्यू आ रहा है और यहाँ पर ये है कि ये है रिव्यू फाइंड और फेल दिस रिव्यू, क्योंकि ये हम एडिट के लिए यूज़ कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है और ये फॉर्म अब यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और फ्रंट एंड पर हम जो है वो इसको डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ऑथ इफ़ शो रिव्यू फॉर्म ट्रू है तो वो फिर इसको फॉर्म को शो कर देगा, अदरवाइज वो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमने 5 स्टार दिए थे। अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट करके 3 स्टार दे देता हूँ और सेव रिव्यू करता हूँ, और ये देखिए अब यहाँ पर 3 स्टार्स जो हैं वो येलो हैं और मतलब फिल हैं, और 2 स्टार जो हैं वो हॉलो हैं। मतलब अब हमने रेटिंग को कम कर दिया। सो साथ ही साथ हमें यहाँ पर बता रहा है कि कब हमने इसको रिव्यू को ऐड किया। अब हम किस एक और रिव्यू ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी एक रिव्यू ऐड कर दिया है प्रोडक्ट के लिए, तो हम दूसरा रिव्यू तो ऐड नहीं कर सकते। अब दूसरे कस्टमर्स जो हैं वो चाहें तो इस प्रोडक्ट के आगे रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, प्लस वो प्रीवियस रिव्यूज़ को देख भी सकते हैं। तो हमारा रिव्यू वाला जो पोर्शन है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है विद द हेल्प ऑफ गूगल जेमिनी। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है विश लिस्ट। तो अब विश लिस्ट को अगर हम बात करें, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में हम आते हैं, तो विश लिस्ट की अगर हम बात करें तो विश लिस्ट का इस सबसे पहले तो इनको हम क्लोज कर देते हैं और प्रोडक्ट डिटेल हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ही हम जो है वो विश लिस्ट वाला ऑप्शन ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मॉडल मौजूद है, मॉडल यहाँ पर विश लिस्ट वाला ये मॉडल है हमारे पास, और ये है विश लिस्ट का यहाँ पर और कोई भी कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि विश लिस्ट के लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली रिव्यू विश लिस्ट ये है, कंट्रोलर कंपोनेंट है, कंट्रोलर नहीं कंपोनेंट है। तो अब ये है हमारे पास विश लिस्ट और ये है हमारे पास विश लिस्ट का मॉडल। तो मैं अब चेमनाई से पूछता हूँ, बल्कि न्यू चैट कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू ऐड अ फीचर in the current context that a user can add any product as a wish list to their dashboard. So add an hollow heart icon on each product on product listing. अब इसके लिए हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट लिस्टिंग हमें चाहिए जहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं। सो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, लाइव वायर के अंदर, स्टोर के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है, ये वाली यूज़ करनी है हमने। और इसका जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट आई थिंक प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। सो ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग। And when user click on any heart icon, that icon becomes a red heart, and that product is going to be added as a wish list product or favorite product. And when user later visit the products page, he can see his favorite or wish list product with red heart. ओके, ये मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है अपने ओके सॉरी, ये मैंने किसको दिया, मैंने चैट जीपीटी को उसको दे दिया, गूगल को पायलट को दे दिया। तो यहाँ पर विश लिस्ट हमने बना लिया ऑलरेडी, ठीक है। एंड विश लिस्ट वो कह रहा है कि क्या करो, ये वाली आईडी से ऐड कर दो, ठीक है। हमने अब यहाँ पर ऐड रिलेशन टू मॉडल ये भी कर चुके हैं हम। सो विश लिस्ट, अब यहाँ पर वो देखिए कंट्रोलर को यूज़ कर रहा है, वो कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। सो मैं उसको बताता हूँ, आई एम यूजिंग लाइव
wire, and I already have the model component and view, live wire view, live wire view setup. आई एम यूजिंग लाइव वायर 3 मेंशन कर देता हूँ. सो मैंने उसको जस्ट कॉन्टेक्स्ट का अपडेट किया कि मैंने लाइव वायर को यूज़ कर रहा हूँ. ओके ओके. सो यहाँ पर उसने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमें यहाँ पर रिव्यूज़, अच्छा यहाँ पर विश लिस्ट, हाँ, इज़ विश लिस्टेड, ये हमें दो मेथड ऐड करने होंगे मॉडल के अंदर. तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं. ओ सॉरी, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ. तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया जिसमें हमने विश लिस्ट जो कि मैनी रिलेशनशिप है, और इज़ विश लिस्टेड मतलब वो रिटर्न करेगा कि करंट यूज़र ने किसी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड किया नहीं किया. तो विश लिस्ट बटन क्या है, तो यहाँ पर हमें वो, ये हमारा है विश लिस्ट का कंपोनेंट, विश लिस्ट का कंपोनेंट है. तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लोड आइटम्स है, इसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ठीक हो गया. इज़ विश लिस्टेड, ओके, इसको हम चेंज कर लेते हैं. तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक. लाइव वायर विश लिस्ट बटन वो कह रहा है मुझे यहाँ तक इसको कॉपी करना है. रेंडर मेथड हमें नहीं चाहिए, मतलब वो डिफ़ॉल्ट रेंडर मेथड ठीक है. तो ये मैं इसको पेस्ट कर दिया इसको. तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश प्रोडक्ट, ये हमें चाहिए है. सो विश लिस्ट, अब विश लिस्ट है ये, और ये विश लिस्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें इसको एज अ विश लिस्ट मॉडल ले लेना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर रेंडर के अंदर उसने कहा कि सिर्फ विश लिस्ट को डाटा पास करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. सो सिंपली हम इसको पास कर देते हैं. ओके, विश लिस्ट आ गई, प्रोडक्ट आ गई, विश विश लिस्टेड आ गया. और उसके बाद है जी बटन वायर क्लिक क्रिएट एंड विश लिस्ट बटन व्यू. सो टाइटल रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट. अब उसने कहा कि ये बटन हमने कहाँ पर ऐड करना है, ये बटन हमने ऐड करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ. तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में हम यहाँ पर फॉर ईच प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऐड करेंगे, और आई थिंक इमेज के साथ हमें ऐड करना चाहिए. सो ये है टाइटल, टाइटल के नीचे यहाँ पर ऐड कर देते हैं यहाँ पर. सो ये हमारे पास टाइटल के नीचे है एक बटन. सो ये है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट ऐड टू विश लिस्ट. लेट मी सी कि क्या ये प्रोडक्ट्स पे शो कर रहा है. अनडिफाइंड वेरिएबल इज़ विश लिस्टेड. अब चूंकि ये हम ऐड कर रहे हैं इस जगह पर, तो ये इस जगह पर नहीं ऐड करना है इसको. इसको हमने ऐड करना है व्यू के अंदर जो कि विश लिस्ट का व्यू है. ठीक है. कस्टमर विश लिस्ट ब्लेड, यहाँ पर ये जो है एडमिन के लिए है. ये बेसिकली एडमिन के लिए है. सो ये हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ गई, और उसके बाद ऐड इस टू विश लिस्ट बटन. तो ओके, तो यहाँ पर अब अपडेट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग टू इंक्लूड द विश लिस्ट फॉर ईच बटन. सो यहाँ पर लाइव वायर विश लिस्ट बटन को वो ऐड कर रहा है. हम्म. सो इसका मतलब है कि ये वाला हमने विश लिस्ट ब्लेड नहीं यूज़ करना, हमने इसी वाला यूज़ करना है. सो यहाँ पर मैं इसको PHP आर्टिसन को रन करता हूँ. यहाँ पर ये ऑलरेडी रन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ. सॉरी, ये नहीं. PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर विश लिस्ट बटन, और ये कहाँ पर ऐड करना है, प्रोडक्ट्स
नहीं, स्टोर डॉट विश लिस्ट बटन। तो ये हमने स्टोर वाले फोल्डर में कर दिया है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत है। सो विश लिस्ट बटन आ गया हमारे पास। सो इट मीन्स जो हमारी ये विश लिस्ट है, इसको हमें, ये मॉडल है। ओके, ये मॉडल है और ये हमारे पास विश लिस्ट है। सो इसको हमें डिफ़ॉल्ट लेकर जाना है। और ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गई, इसकी भी ज़रूरत यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब ये वाला जो कोड है ये हमने ऐड करना है इसमें, अपने कंपोनेंट के अंदर जो भी हमने क्रिएट किया स्टोर के अंदर, विश लिस्ट इसमें। ये तो सॉरी, ये तो स्टोर के अंदर विश लिस्ट बटन, इसमें हमने इसको ऐड करना है। सो ऐप लाइव वायर स्लैश स्टोर के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। विश लिस्ट बटन ऐड हो गया, सारा कोड आ गया। अब ये कह रहा है विश डैश लिस्ट है मेरे ख्याल में, स्टोर डॉट विश लिस्ट बटन। तो ये हमने उसको व्यू पास कर दिया। अब ये वाला कोड हमने ऐड करना है अपने इसके रिव्यू, उसमें ये वाले व्यू में। तो ये हमने कोड कर दिया ऐड, जिसमें वो वायर क्लिक करे टोगल विश लिस्ट को। और उसके बाद ये CSS हमें ऐड करनी है। तो इसको कॉपी करते हैं और अपने CSS हमारी जो है वो रिसोर्सेज के अंदर, CSS के अंदर ऐप डॉट CSS में हमें ये वाला कोड यहाँ पर ऐड करना है। और ये ऑटोमेटिकली हमारा ये टर्मिनल, सॉरी, ये वाला टर्मिनल जो है वो अपडेट हो गया, क्योंकि ये हमने इसमें सेव किया। तो ये अब इसने इसको अपडेट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये वाला जो कोड है ये ऐड कर दो किस में, प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। सो डेफिनेटली हमें प्रोडक्ट लिस्ट में जाना है, और सॉरी रिव्यू में हमें जाना है, प्रोडक्ट लिस्ट के व्यू में। तो यहाँ पर हम इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको टाइटल के नीचे ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये यूज़ कर रहा है ग्रिड को। सो फॉर ईच प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट, ओके, फॉर एल्स में यहाँ पर प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट। अच्छा, ये ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पर विश लिस्ट बटन प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट उसको पास कर रहा है, और की जो है वो प्रोडक्ट आईडी पास कर रहा है। सो बेसिकली अब हम उसको एज अ प्रॉपर्टी पास, एज अ कंपोनेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं लाइव वायर कॉलन विश लिस्ट बटन को। विश लिस्ट बटन नहीं है, ये है स्टोर डॉट विश डैश लिस्ट बटन। तो बेसिकली ये स्टोर के अंदर है डॉट विश लिस्ट बटन। इसको हम उस तरीके से भी ऐड कर सकते थे जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू वाले को ऐड किया था, उस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है। अब हम अगर चेक करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग को, तो यहाँ पर हमारे पास बटन आ जाना चाहिए व्यू डिटेल। नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा। और इसको अगर हम व्यू डिटेल करते हैं, सो इसमें भी, हाँ, राइट अ रिव्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा, लाइव वायर विश लिस्ट डैश बटन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, और उसके बाद उसने कहा है कि विश लिस्ट मॉडल के अंदर ये वाली चीज़ ऐड कर दो। सो विश लिस्ट मॉडल जो है, विश लिस्ट ये मॉडल है, और इसमें हमारे पास है प्रोडक्ट और यूज़र दोनों मौजूद हैं। बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप है, और यूज़र आईडी प्रोडक्ट आईडी भी ठीक है। मेक श्योर योर विश लिस्ट मॉडल इज अप करेक्टली, PHP आर्टिसन माइग्रेट, डोंट फॉरगेट टू रन द माइग्रेशन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी माइग्रेशन रन की हुई है। सो अब ये जो है कहीं पर मिसिंग तो नहीं है। फॉर ईच प्रोडक्ट डिव ग्रिड है, और डिव है जी रिलेटिव प्रोडक्ट कार्ड है। फॉर एल्स प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ये सिर्फ चाहिए हमें। तो प्रोडक्ट नेम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब इसको रीलोड करें अगर,
सो टाइटल इसका ये है और इसके नीचे इसको डिस्प्ले होना चाहिए। टाइटल के नीचे है, हाँ आ तो रहा है बटन, ये बटन आ रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर बटन आ तो रहा है। इसकी स्टाइलिंग जो है वो सही नहीं है। हाँ सब जगह पर आ रहा होगा बटन, ये देखिए यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ऑन द थंबनेल। ओके, तो मैं इसको कहता हूँ ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्प्ले द फेवरेट और विश लिस्ट बटन ऑन द टॉप ऑफ इमेज on top right side of the image thumbnail। सो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई उसको थंबनेल पर डिस्प्ले कराओ जो इमेज है, तो मैं खुद भी वैसे कर सकता हूँ कि ये जो इमेज है इस पर डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो अगर मैं मीन टाइम इसको यहाँ से कट करूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँ, लेट्स सी इससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। इमेज का वो बटन वहाँ पर डिस्प्ले, हाँ हाँ ये देखिए ये बटन आ रहा है, ठीक है ये बटन आ रहा है। तो उसने कहा है कि आप इसको आ, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये जो है कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये यहाँ पर चेंज द रिव्यू सॉरी विश लिस्ट आइकन टू अ हार्ट। तो इसको मुझे वो हार्ट आइकन में चेंज करना है। ये करंटली एक सर्कल है, आई थिंक बटन को उसने, अच्छा अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब आ रहा है आइकन। एफ ए, अच्छा एफ ए। अब पता नहीं मेरे पास हार्ट ये वाले आइकन हैं भी हैं कि नहीं है। सो ऐड दिस सी एस एस, तो यहाँ पर मैं इसको सी एस एस को ऐड कर देता हूँ। तो हमारी सी एस एस है रिसोर्सेज में, ऐप डॉट सी एस एस में ये हार्ट आइकन और जो बटन है उसको यहाँ से कॉपी करके प्रोडक्ट, यहाँ पर इस बटन को मैं ऐड कर देता हूँ। ओके अब इसके अलावा प्रोडक्ट नेम है और इसको उसने कहा कि फॉर एल्स में इमेज के नीचे इस बटन को ऐड करो, इस तरीके से बिल्कुल इमेज के नीचे। सो इमेज के नीचे हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको। सो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कहीं पे उसने, आई थिंक वो इमेज इधर ऊपर ही सही था। और इसको मैं अगर बॉर्डर दे देता हूँ टू, हाँ बॉर्डर बी टू, सो बॉर्डर बी टू, बॉटम से टू नहीं, बॉर्डर टू, बॉर्डर एक्सेंट। अच्छा बटन में वो उसने ये किया है कि पी टू, उसमें टाइटल ये दे दिया एफ ए हार्ट। सो ये अब यहाँ पर इस
तो हम अगर देखते हैं तो ये तो सही आ रहा है, लेकिन वो हार्ट वाला आइकन नहीं आ रहा। सो एफ ए हार्ट उसने तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो, और यहाँ पर अब अगर मैं इसके साथ विश लिस्ट बीटीएन बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 4, बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा? और इसके बाद से और इसके अलावा इसने विश लिस्ट बटन है, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ये बॉर्डर इसको ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट रेड 500 करते हैं। नहीं ऐड हो रहा, ये क्या? अगर हम बीजी बैकग्राउंड ऐड करना हो तो शेडो भी ऐड कर देते हैं, राउंडेड एलजी ऐड कर देते हैं। वैसे इसको फिल कैसे करें हम? इसको बैकग्राउंड बीजी रेड 500। अच्छा, यहाँ पर हम नहीं ऐड करते इसको, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हम यहाँ पर क्लासेस ऐड करते हैं। सो क्लास वायर क्लिक बीजी रेड 500। क्या इस पे ये क्लासेस अप्लाई हो गई हैं? ओके, विश लिस्ट बीटीएन। ओके, विश लिस्ट बीटीएन आई थिंक हमने इसको ऐड किया है इसमें ऐप डॉट सी एस एस में। ये है विश लिस्ट बीटीएन, और अप्लाई है, ट्रांसफॉर्म है, स्केल 110 है, तो होवर पे है, और विश लिस्ट बीटीएन ये है। एंड बीजी, ये देखिए बीजी रेड 500 यहाँ पे हमने दिया है। तो अब ये आइकन हमें नज़र आ रहा है, सॉरी, हम इसको ब्लैक दे देते हैं, बीजी बीजी वाइट, और बॉर्डर 2 दे देते हैं हम इसको, 2S नहीं, बॉर्डर 2, और बॉर्डर ब्लैक, बॉर्डर 4, बीजी ब्लैक। तो यहाँ पर अब हमारे पास ब्लैक आइकन आ रहे हैं, ये जस्ट मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा अभी। इस वक्त टॉप ऑफ माई हेड ये आइकन्स वगैरह ऐड करने का फीचर नहीं आ रहा। एनीवेज हम इसको ऐड करेंगे, ये ऐड टू विश लिस्ट का आइकन तो आ गया। अब हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा? प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर इसको ऐड कर देगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और प्रोडक्ट लिस्ट बटन है, वायर क्लिक है, टॉगल विश लिस्ट। तो टॉगल विश लिस्ट में हम जाते हैं, ये कॉल करेगा विश लिस्ट बटन को, और टॉगल विश लिस्ट में इफ़ नॉट ऑथ चेक, सो रीडायरेक्ट राउट लॉगिन। तो मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी। सो विश लिस्ट वेयर यूज़र आईडी ऑथ आईडी वेयर product id first, if wish list delete and wish list is false, wish list create user id, तो विश लिस्ट ट्रू। तो यहाँ पर अब अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो वो इसको ऐड कर देगा, अगर दूसरी दफ़ा क्लिक करता हूँ तो उसको रिमूव कर देगा विश लिस्ट में से। तो यहाँ पर मैं विश लिस्ट को ओपन भी कर लेता हूँ, मतलब डाटाबेस को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि वो विश लिस्ट के टेबल में ऐड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है विश लिस्ट शो टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र आईडी 1 ने प्रोडक्ट आईडी 2 को विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो इट मीन्स मैंने प्रोडक्ट आईडी 1 को अपडेटेड प्रोडक्ट आईडी 2 विश लिस्ट में ऐड है। सो ये है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 1। इसको मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ
और इसको रीलोड करता हूँ और इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश का ऑप्शन नहीं है इसमें। मैं इसको दोबारा शो टेबल करता हूँ तो देखिए वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है। सो द फंक्शनैलिटी इज़ देयर, लेकिन अब यहाँ पर हम सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि जी सेशन फ्लैश सक्सेस प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट। और दूसरा मैं सेशन फ्लैश करवाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब वो विश लिस्ट को ऐड कर दे तो यहाँ पे प्रोडक्ट एडिड टू विश लिस्ट, एडिड टू विश लिस्ट ये मैसेज आ जाए। अब यहाँ पर मैंने ना इसको सेशन को डिस्प्ले भी करवाना है। तो डिस्प्ले हम यहाँ पर कराएंगे प्रोडक्ट में, यहाँ पर नहीं ये वाले नहीं, हम यहाँ पर भी नहीं, हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसको मैं रैप अप कर लेता हूँ एक डिव में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपका जो कंपोनेंट है वो एक डिव के अंदर हो। तो मैंने कहीं पर ऐड किए हुए हैं विश लिस्ट, तो यहाँ पर कार्ट के अंदर सक्सेसफुली एडेड इनटू द कार्ट। इफ सेशन हैज़ प्रोडक्ट डिटेल में आई थिंक मैंने ऐड किया, हाँ ये है। सो ये वाला हम ऐड करते हैं, कॉपी किया इसको और विश लिस्ट ब्लेड में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो इफ़ फिक्स्ड है सेशन हैज़ सक्सेस तो शो ट्रू कर दे और उसमें वो उसको डिस्प्ले कर दे। इसको एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा ये देर इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये कुछ इमेजेस जो है ना ये डाटा उससे सर्वर से लोड कर रहा है, जो मैंने डमी प्रोडक्ट्स कुछ ऐड किए हैं वो एपीआई के थ्रू डाटा सेव कर रहा है। मैं इसको डायरेक्टली डाटा लोकली भी कर सकता हूँ सेव, और फिर इनको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको आई थिंक नेट फिर स्लो हो गया, इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। आई थिंक नेट का दोबारा से इशू हो गया, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ओके नेट का अभी भी इशू चल रहा है। प्रोडक्ट तो खैर लोड हो गई, इमेजेस लोड नहीं हो पा रहे, तो मैं खैर चेक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट एडिड विश लिस्ट, और इसके बाद दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए रीलोड करता हूँ और इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है प्रोडक्ट एडिड टू विश लिस्ट। और अगर मैं अब इसको क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट। तो इसने, अगर मैं दोबारा बगैर पेज को रिफ़्रेश किए क्लिक करता हूँ तो ये उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा। आई थिंक सेशन वो है दोबारा सेट नहीं हो रहा। तो लेट्स सी, इसको क्लोज कर देते हैं। इफ़ सेशन हैज़ सक्सेस की बजाय हम यहाँ पर देते हैं एडिड, और इसको एक और सेशन दे देते हैं रिमूव्ड। तो यहाँ पर एक्चुअली वो इसको रिमूव्ड और ये है एडिड। तो जो भी मैसेज होगा वो एडिड और रिमूव्ड में शो होगा। तो ये मैं इसको विश लिस्ट बटन जो है, ये तो मॉडल हो गया ना विश लिस्ट बटन, हाँ। सो जब वो विश लिस्ट से रिमूव्ड है और यहाँ पर है एडिड, प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट, प्रोडक्ट एडिड टू विश लिस्ट, ये हमने अब मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब हम वापस आते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट, और यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट एडिड टू विश लिस्ट। तो किसी पर भी मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट एडिड टू विश लिस्ट आ जाएगा, और फिर मैं क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम विश लिस्ट। सो हमारा जो दोनों फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, जो रिव्यूज़ हैं और विश लिस्ट हैं, वो दोनों के दोनों सही से काम कर रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये काफ़ी लेंथी हो गया है। आप मुझे भी थोड़े से इशू आ रहे थे, आपने देखा ही है
मैंने कुछ नेट भी नहीं चल रहा था तो इस वजह से भी इशू आ रहे थे। तो फिलहाल हमने ये करना है कि हम जो है वो जो लास्ट कूपन कोड वाला है उसको अलग से ले चलते हैं, ताकि वो अलग से हम उसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो देखिए वो मुझे लॉगिन पर भी रीडायरेक्ट कर रहा है कि अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ और किसी प्रोडक्ट में को मैं विश लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज पर। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने सिंगल पेज पर भी इस बटन को डिस्प्ले करवाना है कि आप किसी सिंगल प्रोडक्ट पर हैं तो आप उसको भी एज आ ऐड कर सकें विश लिस्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए टू राइट अ रिव्यू काइंडली लॉग इन फर्स्ट, तो मैं किसी भी सिंगल पेज पर रिव्यू को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, और अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो वो ऐड टू विश लिस्ट कर देगा या फिर रिमूव टू विश लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेंथी वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।